नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। बात करेंगे हम जेपी पावर की। अभी भी एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। क्या कुछ खबर है, सब कुछ जानेंगे इस एक वीडियो में। रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे लाइक करके हमें मोटिवेट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की जबरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो जेपी पावर की यदि हम बात करें तो पिछले 2 दिनों के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। जैसे कि मैं आपको काफ़ी दिनों से बताते आ रहा था, ये जेपी पावर के अंदर आप बने रहें, एक ब्रेकआउट होगा और ब्रेकआउट होगा तो एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी। कुछ लोग कमेंट करके ये भी पूछ रहे थे कि जेपी पावर में कहाँ तक की रैली हो सकती है, क्या इस लेवल पर एंट्री की जा सकती है। तो हाँ, बिल्कुल यहाँ इस लेवल पर एंट्री की जा सकती है। 10 रुपये सॉरी, यहाँ पर इसने लगभग एक ब्रेकआउट दे दिया है 11 रुपये के आसपास। 11 रुपये से ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, तो एक बड़ी रैली के लिए स्टॉक तैयार है। और कल के डेट में सोमवार को जो मार्केट ओपन होगी, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छी खासी मूवमेंट हमें जेपी पावर के अंदर देखने को मिलेगी। और यदि टारगेट की लोग बात कर रहे थे तो ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। टारगेट जो रहने वाला है 20 रुपीज़ का टारगेट यहाँ से रहने वाला है। 10 रुपये क्या, इससे पहले मैंने आपको इस लेवल पर, यहाँ इन लेवल पर मैंने आपको बोला था कि आप खरीदारी करें। 8.5 रुपये 9 रुपये के आसपास मैंने आप लोगों को कहा था कि खरीदारी करें, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर बन सकती है। तो 8 8.5 रुपये से भी आप देख रहे हो कि 11.5 रुपये तक का रिटर्न इसने ऑलरेडी काफ़ी अच्छा, ये जो हैमर कैंडल बना था इसी दिन मैंने आप लोगों को कहा था कि आप इस दिन खरीदारी करें। तो यहाँ पर भी आपने एंट्री ली होती तब भी बहुत ही अच्छा रिटर्न इसने ऑलरेडी दे दिया है। 8.5 रुपये से 11.5 रुपये तक का मूवमेंट इसने कर दिया है, तो रिटर्न तो इसने ऑलरेडी यहाँ पर बनाकर दे दिया है अपने जो भी शेयर में इन्वेस्ट किए हुए होंगे, जो कि काफ़ी दिनों से मैं इस स्टॉक को कवर कर रहा था। इस रेंज में जब भी ये कंसोलिडेट किया है, इस रेंज में मैं स्टॉक को कवर किया हूँ और कहा हूँ आप लोगों को कि एक अच्छा स्टॉक है। पेनी स्टॉक की कैटेगरी में यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं 9 से 10 रुपये के स्टॉक के 9 से 10 रुपये के बीच में, तो एक अच्छा ऑप्शन है, वन ऑफ द बेस्ट पेनी स्टॉक्स टू इन्वेस्ट है। इससे पहले सुजलॉन एनर्जी के बारे में आप लोगों को बताता था, वो उसके अंदर तो ज़बरदस्त रैली आ चुकी है। और अब बारी है यहाँ पर जेपी पावर की। ठीक है, 20 रुपीज़ का टारगेट के लिए आप जेपी पावर के अंदर यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट नहीं, क्योंकि पेनी स्टॉक है, पेनी कैटेगरी में आता है, तो हाई रिस्क और रिवार्ड दोनों ही यहाँ पर एक साथ एसोसिएटेड है। तो इस कारण से बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना है। इस चीज़ को आप अच्छे से जान लें और इन्वेस्टमेंट से पहले खुद की एनालिसिस जरूर कर ले, क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट टिप्स नहीं, एजुकेशन पर्पज़ के लिए ये सारी बातें आप लोग को बताई जा रही है। ठीक है, एक खबर निकल कर आ रही है, अक्टूबर का डाटा है जो कि अभी अभी अपडेट निकल कर आई, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ, उस पर भी यहाँ पर नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए, इंडिया कोल आउटपुट जो है 18.59% जंप ही किया है अक्टूबर में। डिस्पैचेस अप बाई 18.14%। यहाँ पर ये डाटा देखिए, अक्टूबर का डाटा, अभी अक्टूबर समाप्त ही हुआ है। और ये बहुत ही यहाँ पर एक अपडेट जो निकल कर आ रही है, जिस तरह से लोग हर तरफ बात कर रहे थे कि रिन्यूएबल एनर्जी, लेकिन आप इस चीज़ पर ध्यान दो कि जो कोल का प्रोडक्शन है वो लगातार बढ़ रहा है। और हमारी जो जेपी पावर है वो भी इसी चीज़ में काम करती है। इसकी खुद की कोल माइंस है, 2 कोल माइंस है, उससे अपने पावर प्लांट को यह रन करती है। वहाँ से कोयले लेकर मैक्सिमम जो इसकी ज़रूरत है वो वहीं से पूरा होती है। फ्राइडे को यह डाटा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, फ्राइडे को डाटा आया है जिसमें कि कोल प्रोडक्शन जो अक्टूबर में 2030 में वो अप हुआ है, अप ट्रेंड में है। रजिस्टर्ड लगभग 78.65 मिलियन टन किया गया है। इंक्रीज़ कितना है तो 18.59%, 6.32 MT था पिछले साल, और अब जो है 78.65 मिलियन टन हो गया है। मिनिस्ट्री डाटा फर्दर हाईलाइटेड दैट द कोल इंडिया लिमिटेड जो है स्टेट ऑन्ड कोल माइनिंग कंपनी है, उसके अंदर 15.36% की उछाल देखने को मिली है कोल प्रोडक्शंस के अंदर, विद आउटपुट राइजिंग फ्रॉम 52.94 MT टू 61.07 MT इन द करंट ईयर। तो कोल इंडिया के बारे में बताया जा रहा है कि 15.36% की उछाल आई है। ठीक है, वहीं यदि फिस्कल ईयर 2023 का अक्टूबर तक की बात करेंगे, तो एक साल का यदि हम डाटा अक्टूबर तक देखेंगे तो 448.49 MT से 507.02 MT हुआ है। मतलब टोटल यहाँ पर 13.35% की उछाल हुई है। तो देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर डिमांड है कोल का। कोल से जो मेनली कोल का यूज़ हम थर्मल पावर में ही करते हैं, तो मतलब थर्मल पावर का जो डिमांड है वो अभी ख़त्म नहीं होने वाला है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और जेपी पावर जो है प्राइवेट सेक्टर में वन ऑफ द लीडिंग थर्मल पावर
प्रोडक्शंस प्लांट के अंदर यह आता है जेपी पावर। तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है आने वाले समय में कि आप जो है जेपी पावर के अंदर भी एक मल्टी बैगर रिटर्न यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चांसेस है, कंफर्म नहीं है। कंफर्म रहता तो हर एक लोग करोड़पति अरबपति बन जाते, लेकिन प्रोबेबिलिटी जिस तरह से हम बात कर रहे थे पहले 8-9 रुपये पर जब जेपी पावर ट्रेड कर रहा था, तो इसी प्रोबेबिलिटी के साथ हम बात कर रहे थे कि एक ब्रेकआउट होगा 10.5-11 रुपये पर और ऊपर की ओर मूवमेंट दिखेगी। तो वो जो ओपिनियन था, वो जो हमारा एनालिसिस था, वो कहीं ना कहीं सच होता हुआ नज़र आ रहा है। तो उसी तरह यहाँ भी कुछ हम एनालिसिस कर रहे हैं, कुछ फंडामेंटल्स के बेसिस पर, कुछ ग्रोथ के बेसिस पर, कुछ इसके डेप्थ में जो रिडक्शन हुई है उसको देखकर, कुछ प्राइस एक्शंस को देखकर। तो ये सारी चीज़ को मिलाकर हम कुछ ना कुछ कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमें यही लग रहा है कि एक जेपी पावर है जो आने वाले समय में एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है यदि आप एक अच्छा हैंडसम रिटर्न चाहते हैं। तो यहाँ पर आप फर्दर देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ने क्या कहा है। एस्केलेशन इन coal production and dispatches is a step towards ensuring energy self-sufficient in meeting countries' future energy requirement। जैसे मैं आपको बताया कि देश की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स है उसको मीट करने के लिए यहाँ पर ये सारा कुछ किया जा रहा है। गवर्नमेंट रिमेन कमिटेड, ठीक है, कमिटेड है किस लिए, टू एनहांसिंग कोल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू सिक्योर अ स्टेबल एनर्जी सप्लाई फॉर द नेशंस ग्रोथ। ठीक है, यहाँ पर नेशंस के ग्रोथ के लिए जो कोल प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाएगा। ठीक है, इन्हेंस किया जाएगा, इन्हेंसिंग के लिए कमिटेड है, मतलब वचनबद्ध है। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कोल वगैरह से तो अब हम दूरी बना रहे हैं, तो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, उस तरफ भी जा रहे हैं, उसमें भी तेज़ी आएगी। लेकिन इस सेक्टर में भी हमारा काफ़ी तेज़ी अभी रहने वाली है, काफ़ी बूम रहने वाला है। तो शॉर्ट में यह इन्फॉर्मेशन यदि आपको काम की लगी हो तो लाइक करके मोटिवेट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले इस तरह के ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट्स के लिए। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।